मुगल वंश में अगर हम लोग देखें तो मुगल वंश में एक शासक ऐसा मिला है जिसने अपने आप को बदलने के लिए बहुत कुछ किया। जहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि बैरम खान की जो पत्नी थी सलीमा बेगम, उनसे भी शादी की। उसके बाद हमें कई चीज़ें आज भी देखने को मिलती हैं। आज हम लोग मेहरुन्निसा के बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं। मेहरुन्निसा जिसे नूर महल या बादशाह बेगम या मेहरुन्निसा के नाम से जाना जाता है। अगर हम लोग को मेहरुन्निसा की अगर बात करें तो मेहरुन्निसा के जो पिता थे एतमाद दौला, यह एक उनको उपाधि दी गई थी और इनके पिताजी का नाम ग्यास बेग था। ठीक है, माता का नाम अस्मत बेग था। अस्मत बेग के ही जरिए हमें पता चलता है कि अस्मत बेग ने ही सबसे पहले भारत में गुलाब की इत्र की खोज की। इत्र नगरी कन्नौज को जरूर कहा गया है, लेकिन शुरुआत गुलाब की इन्होंने ही की, गुलाब के इत्र की। ठीक है, पति का नाम अली कुली खान था जो शेख अफगान थे और इनकी मृत्यु के बाद जहांगीर से इनकी शादी हो जाती है। ठीक है, कभी हो जाती है 1611 में और 1612 में हमें देखने को दूसरी चीज मिली है। हम आपको पढ़ाएंगे तो देख लेना। ठीक है, बच्चे इनके लाडली बेगम थे। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग देखें तो जो आसफ खान की बेटी थी आरजूमंद बेगम, जिसे हम लोग मुमताज महल के नाम से जानते हैं, उसका विवाह 1612 में किसके साथ हो जाता है? शाहजहां के साथ हो जाता है। एक साल का अंतर देखने को हमें यहाँ पे और यहाँ पे मिलता है। एक साल में पिता शादी करता है, उसके दूसरे साल बाद उसका बेटा शादी कर लेता है। यह इतिहास का एक रोचक हमें कहानी देखने को मिलती है। अगर हम देखें महाबत खान के बारे में जानेंगे कि इसका मूल नाम था नूरजहां का, यह बिहारी कह सकते हैं क्या दुष्ट बिहारी कह सकते हैं। ठीक है, अब जहांगीर काल की विदेशी यात्रा का अभियान देखें तो जहांगीर काल में हमें देखने को मिलता है तुर्की ज्ञाता भी आए थे, इंग्लिश ज्ञाता भी आए थे और 400 मनसब भी था इस समय पे। ठीक है, मेवात पे आक्रमण की संधि देखें तो हमें देखने को मिलती है कि 1605 में की, 1608 में इसने महाबत खान को भेजा, 1609 में अब्दुल खान को भेजा और 1605 में खुर्रम को भेजा। ठीक है, और संधि हुई कभी भेजा 5 में, लेकिन संधि कभी 1615 में मेवाड़ के शासक अमर सिंह से इनकी संधि होती है। अकबर ने आक्रमण किया, जीता, लेकिन संधि नहीं हुई। संधि किससे होती है? अमर सिंह से। लेकिन अमर सिंह को अपने आप में गिलानी होती है तो अपने पुत्र को राजपाट दे देते हैं और अमर सिंह चले जाते हैं जंगल में, वहीं उनका देहांत हो जाता है। इस प्रकार से हमें इसकी जानकारी मिलती है। अहमदनगर के बारे में अगर हम लोग देखें, अहमदनगर की संधि होती है 1617 में। ठीक है, यह सब जहांगीर के समय की साम्राज्य विस्तार की हमें चर्चाएं देखने को मिलती हैं। कांगड़ा में देखने को मिलता है 1620 में इन्होंने जीता। ठीक है, बगम बघेल ने इसको जीतने में सहायता की। गंधार को 1622 में जीता। ठीक है, इसके बाद हमें देखने को मिलता है जहांगीर का अंत हो जाता है और इसके बाद धीरे धीरे शाहजहां का उदय होना प्रारंभ होता है।